एक संत चारों धाम की यात्रा करके आ रहे थे। रामेश्वरम में जल चढ़ाने के लिए गंगोत्री से पैदल जल लाए। मंदिर पहुंचने ही वाले थे महाराज जी, तब तक एक गधा प्यासा तड़प रहा था। महात्मा ने सोचा इसे पानी ना पिलाएंगे तो ये मर जाएगा, और यदि इसे पानी पिला देंगे तो रामेश्वरम महादेव पर जल ना चढ़ा पाएंगे। अब बड़े दुविधा में फंस गए कि जल चढ़ाने जाऊं या गधे को पानी पिलाऊं। है तो गधा ही, पर मन में विचार आया रामेश्वरम पर जल तो मैं दोबारा कभी चढ़ा लूंगा, पहले इसके प्राण बच जावे। अपना गंगा जल का लोटा निकाला, उसको पानी पिला दिया, महादेव प्रकट हो गए। तो भगवान शंकर को देख करके महात्मा चौंके, बोले महाराज आप प्रकट क्यों हुए? भगवान शंकर ने कहा कि यदि तुम रामेश्वरम पर जाकर जल चढ़ाते तो शायद हम प्रकट ना हो पाते, पर तुमने भेद ना किया। बस थोड़ी दूरी पर हम थे। मेरे प्रियजनों, पराया दर्द जो समझे उसे इंसान कहते, पराई पीड़ा को जो समझे उसे इंसान कहते हैं। भगवान ने हम लोगों को इंसान बनाया है, इसलिए एक प्रार्थना हम करेंगे, आप पूजा खूब करो, पर किसी के मन को पीड़ा पहुंचे ऐसा कुछ मत कहो, और किसी के दिल को प्रसन्नता तुम्हारे द्वारा पहुंच जाए, उस दिन तुम पूजा ना भी कर पाओ तो हमें लगता है वो नाराज ना होगा, वो नाराज ना होगा, वो प्रसन्न ही रहेगा। पर बहुत से लोग ऐसे हैं, पूजा तो करते हैं पर दूसरों को दुख दर्द देते हैं। उनकी पूजा और उनका दुख दर्द देना हमें तो रास नहीं आता, समझ नहीं आता कि इसको आप पूजा कहते, फिर कहते भगवान हमें फल नहीं देता, ठटरी के बड़े नक कटा मूसर चंद, कहां से फल मिलेगा? है? किसी को तुम पीड़ा दो, पूजा करो, और फिर कहो कि भगवान फल नहीं देता, भला हो तेरा। मेरे प्रियजनों, जितने भी यहां पर बैठे हुए प्रियजन हैं, बुरा ना मानना, आप अपने बच्चों को धन देकर मत जाना, मरने के पहले उनको संस्कार जरूर देकर जाना। धन तो तुम्हारे बच्चे कमा लेंगे, यदि तुम बच्चों को संस्कार ना दे पाए तो जिंदगी वो गवा देंगे। आप बच्चों को संपत्ति पर जोर मत देना कि हम संपत्ति जोर कर देकर जाएं, उनको अच्छी नीति, अच्छी शिक्षा और संस्कार देकर के जाना। बच्चों को यदि तुम संस्कार देकर जाओगे तो धन हो या ना हो, जीवन जी लिया जाएगा। और संस्कार देकर ना जा पाए और धन देके जा पाए तो पक्का है तुम्हारे बच्चे पब और क्लब से निकलेंगे नहीं। और हो सकता है ऐसा कोई निकम्मा निकले कि जितना तुम कमा के गए हो वो तुम्हारे जाने के पहले एकदम, फिर दोनों हाथ के लड्डू गए, तुम्हारे भी लड्डू गए और उसके भी लड्डू। यदि संस्कार देकर जाओगे, भजन देकर जाओगे तो हमें भरोसा है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे, दास मलूका कही गए, सबके दाता, सबके दाता राम है। अजगर कभी नौकरी नहीं करता, पंछी कभी काम नहीं करते, लेकिन मेरे प्रियजनों कभी भूखे नहीं रहते, दोनों का पेट भरता है। और इंसान दिन ना रात करता फिर भी कई बार भूखा रहता। बुरा ना मानना, भगवान का एक स्वभाव है, भगवान भूखा उठाते हैं, सुलाते नहीं, कभी नहीं सुलाते, ये भगवान का स्वभाव। इसलिए आज की कथा में हम आपको ये कहना चाह रहे हैं, किसी का दिल मत दुखाना, किसी को पीड़ा मत देना। और दूसरी बात कहना चाह रहे हैं, दुनिया जीती जा सकती है संस्कार से, और जीती हुई दुनिया हारी जा सकती है अहंकार से। आपने जो जो प्राप्त कर भी लिया, यदि अहंता तुम्हारे अंदर बैठ गई ना, तो एक बात तुम पक्की मानना, तुम्हारा दरवाजा खुल गया विनाश का। यदि घमंड तुम्हारे चित्त में बैठ गया ना, बुरा ना मानना, तूफान में कश्तियां और घमंड में हस्तियां दोनों मिट जाती। तूफान आता है तो कश्तियां मिट जाती हैं, और घमंड आता है तो हस्तियां मिट जाती हैं। सहज रहो पानी की तरह,
सहज रहो साधु की तरह, सहज रहो। जीवन को जितना सहज बनाओगे, हाँ, जीवन को सरल बनाओ, सस्ता मत बनाओ। सरल बनाओ, सस्ता बनाओ, बहुत सरल बनाओ। जितना सरल रहोगे उतने खुश रहोगे। हमारे गुरु कहा करते थे, सरलता का मतलब है सा से सीता, रा से राम और ला से लक्ष्मण, तीनों को हृदय में बैठा रहा। क्योंकि सरल में 3 अक्षर है। सरल रहो, और जितने सरल रहोगे उतने प्रसन्न रहोगे। जितने आप प्रोटोकॉल पालोगे, जितने झंझट पालोगे, उतने ही लफड़े। अब आपको कुर्सी के बिना ना बैठने की आदत हो तो कुर्सी ना हो, फिर लफड़ा, फिर आप कथा नहीं सुन सकते। हमने देखा बड़े बड़े लोग हमारी कथा में आते हैं, उनका नाम ना लो तो उनका दिमाग ऐसा खराब रहता है जैसे हमने इनसे लोन ले रखा, हाँ, कर्जा ले रखा। और फिर कितनी भी बढ़िया कथा बोले, वो बाद में यही बोलते हैं। और कोई आ जाए पहले, ओ हो आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए, अरे आपका फलाने फलाने आए, जरा ताली बजाओ। तो भले ही 2 कौड़ी की बातें बोले, वाह, तुरंत हाथ उठाते, बहुत बढ़िया आदमी। मेरे पागलों, संस्कार का मतलब है हम जीना जी सीख जाए। संस्कार का मतलब बाउंडेशन नहीं है, परतंत्रता नहीं है, स्वतंत्रता ही है। संस्कार भी एक स्वतंत्रता है। दुनिया में बंधन तो सब कुछ है, कौन सी ऐसा विषय है जो बंधन नहीं है? इसलिए आप अपने बच्चों को धन दे के जाओ या ना जाओ, मस्कट ओमान में रहने वाले प्रियजनों, हमारी प्रार्थना है अपने बच्चों को आप भगवान का भजन और संस्कार देकर जाना। था ही पागल, तो सूंड में उसने लपेटा, फेंका। अब तुलसीदास जी पूरे कपड़े ठीक ठाक करके वापस आए कुटिया में, बोले नहाएंगे बाद में, पहले वापस चलो। तो किसी ने पूछा वापस क्यों जा रहे हैं? बोले चौपाई मिटाने। क्यों? चौपाई गलत लिख गई। क्या गलत लिखा? बोले हमने लिखा है सिया राम में सब जग जानी, सबको राम, सब में राम है, सब में जानकी जी है, और ये चौपाई गलत है। बोले क्यों? तो मिटाई रहे थे तब तक हनुमान जी प्रकट हो गए। बाबा क्या हुआ? गड़बड़ हो गया, चौपाई गलत लिखी। क्या गलत लिखी? बोले सब में राम है। हनुमान जी बोले सच तो है, सब में राम है। तुलसीदास जी बोले यदि सब में राम है तो क्या हाथी में नहीं है? बोले बिल्कुल है। बोले एक बात बताओ, बड़े वाले राम ने छोटे वाले को फुटबॉल बना के क्यों मारा? क्या पहचान नहीं पाए? तो तुलसीदास जी से हनुमान जी ने कहा कोई समझाने आया था? बोले छोटा वाला बालक आया था कि बाबा भग जा, हाथी आ रहा है पागल। तो हनुमान जी ने कहा तुमने छोटे वाले राम की बात नहीं मानी तो बड़े वाले ने फुटबॉल बना दिया। उसमें भी तो राम है, उसमें भी तो राम है। तो ये बात से कहना और सुनना बहुत सरल है, इसको जीवन में उतारना। तो आपने हमें प्रश्न किया अद्वैत बात क्या है, इसको बहुत सरलता से हम यदि आपको समझाएं, भेद ना मानना। अद्वैतवाद में आत्मा और परमात्मा का भी भेद मिट जाता है। अद्वैतवाद में 2 नहीं है, आत्मा भी परमात्मा है और परमात्मा भी हम हैं। ये भेद मिट जाए कि 2 हैं तो अद्वैतवादी हुआ। जैसे पानी और पानी की बूंद में भेद नहीं है, लेकिन हम लोग भेद बुद्धि से देखते हैं, ये बूंद है, ये पानी है, ये सागर है, ये नदी है, ये कुआं है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं सब पानी ही है, सब ब्रह्म ही है, सब में ब्रह्म ही है, भेद बुद्धि नहीं। जो द्वैतवादी होता है वो कहता माया अलग है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, ये हैं हम उन्हीं के, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। जैसे विभक्त होती है पानी की बूंद और पानी, तो ऐसे ही हम लोग हैं एक ही, पर एक अलग अलग है। लेकिन अद्वैतवादी कहता है कि कुछ भी अलग नहीं है, साइज छोटा बड़ा हो सकता है पर हम हैं एक। बूंद भी अलग नहीं, पानी भी अलग नहीं। तो अद्वैतवाद के ऊपर एक सिद्धांत से हम आपको समझाना चाहेंगे। एक बार एक गुरु और शिष्य नदी में गए, तो गुरु जी ने शिष्य का खपड़िया पकड़ा, कपाड़ थोड़ा नीचे की तरफ किया, तो उसका सिर पानी में पहुंचा तो परछाई पड़ने लगी। तो महात्मा ने कहा कि कुछ दिखाई पड़ रहा? बोले दिखाई पड़ रहा है। बोले क्या? बोले हमें अपने जैसा ही कोई एक और आदमी दिखाई पड़ रहा। तब गुरु ने कहा अपने जैसा नहीं, तू ही है, परछाई में भी तू है, छाया में भी तू है,
काया में भी तू है। जो काया और छाया दोनों को एक मान ले वो अद्वैतवादी है। जो सबको एक माने, सब में राम माने। पर ये कहना सरल है, जीवन में उतारना थोड़ा कठिन है। मेरे प्रियजनों, ये बुद्धि आ जाए, ये भेद बुद्धि हट जाए, कौन पराया कौन अपना, है तो सब अपने। तो हमें लगता है जीवन बहुत सरल हो जाएगा, ना गिला बचेगा ना शिकवा बचेगा, ना किसी से दुश्मनी रहेगी ना दोस्ती। अभी हमने एक बात बोली, हमें बहुत प्रिय लगी। अंतरिक्ष पर जाने वाले हमारे भारत के एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री, उसने हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी से एक बात कही। प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि ऊपर से स्पेस, जो स्पेस है वहां से देखने के बाद पृथ्वी कैसी लग रही है। उसने बहुत अच्छी बात कही। स्पेस स्टेशन से देखने के बाद प्रधानमंत्री जी, पूरे देशों की दीवारें मिट गई और पूरा वर्ल्ड एक दिखाई पड़ रहा है। अद्वैत बात को यदि हम अपनी भाषा में समझाएं तो प्रियजनों, हमें लगता है वन वर्ल्ड वन फैमिली ही अद्वैतवाद है। एक विश्व, एक परिवार। और हम तो कहेंगे एक विश्व नहीं, एक परिवार नहीं, एक ही सब है, यही अद्वैतवाद है। पर यह कहना सरल है, इसको उतारना बड़ा कठिन है। मेरे प्रियजनों, आप यदि अद्वैतवाद को समझ लोगे तो हम इतना कह सकते हैं, किसी के दिल को नहीं दुखाओगे। शंकराचार्य जी को समझ लोगे तो इतना हम कह सकते हैं, किसी के मन को पीड़ा ना पहुंचाओगे। और तुम पूजा बहुत करो पर किसी के दिल को पीड़ा पहुंचाओ, तुम्हारी पूजा व्यर्थ गई। किसी का दिल तुम्हारी बातों से दुख जाए पर कितना भी तुम माला लेकर के जप करना, खाली थोता हो जाएगा।